हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रौनक मुस्कान से कहता है कि कुछ भी हो जाए, इस मालिक के सामने घुटने मत टेकना, हार कभी मत मानना, क्योंकि ये यही चाहता है। इधर चमकी अपना फैसला सुनाती है। लाखन भैया को 100 लाठी मार खाने का फैसला सुनाती है। और फिर मुस्कान कहने लगती है कि नहीं, ये गलत है, लाखन को ये सज़ा मत दो। और फिर उसके बाद वो कहती है कि मुस्कान दीदी को धर्म की पत्नी को भगाने का जुर्म साबित हुआ है, और जो कि अब मुस्कान को धर्म की नई पत्नी के रूप में सौंपा जाता है। ये सुनकर के मुस्कान के होश उड़ जाते हैं और सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये क्या। तो लाखन कहता है कि कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, मुस्कान कभी नहीं जाएगी उस धर्म के पास में। लेकिन मुस्कान रोने लगती है। आप देखेंगे वहाँ पर कि मालिक कहते हैं कि इस लाखन को उसकी सज़ा दी जाए, और तुरंत 2 आदमी लाखन को पकड़ लेते हैं। और मुस्कान बहुत रोती है कि नहीं, लाखन को मत मारो, लाखन जी को मत मारो। और इधर आप देखेंगे कि मालिक चमकी से कहते हैं कि थारी वजह से ये सब हो रहा है, तू नहीं चाहती है कि थारी वजह से इन लोगों को ये सज़ा ना मिले। और वो चमकी को इतना कन्वेंस कर देते हैं कि चमकी कहती है कि नहीं, लाखन भैया को छोड़ दो और मुस्कान को भी छोड़ दो, ये मेरी गलती है, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। मुस्कान दीदी, ये सज़ा जो आपको मिली है ये मेरी गलती है, आपकी कुछ नहीं, आपकी जगह ये सज़ा मैं स्वीकार करती हूँ। तो मुस्कान मना करती है कि नहीं चमकी। तो मुस्कान के मना करने के बाद भी चमकी नहीं रुकती। चमकी पंचों के सामने ये कहती है कि ये धर्म की पत्नी को भगाने में चमकी का हाथ है, मुस्कान दीदी का नहीं। और यहाँ मालिक ये कहते हैं कि अगर चमकी ये इल्ज़ाम अपने सर लेती है तो ये सज़ा चमकी को मिलनी चाहिए। मुस्कान बहुत रोती है, मना करती है, ने कोई गलती ना की है, अगर ये गलती भी चमकी की है तो इसकी सज़ा भी चमकी को ही मिलनी चाहिए। तो धर्म कहता है कि चलो चमकी, चल मेरे साथ। और इधर मालिक अम्मा जी को इशारा कर देते हैं। तो फिर आप देखेंगे कि चमकी के पास अम्मा जी जाती हैं, अम्मा जी कहती हैं कि चल। और आप देखेंगे कि इधर पहले अम्मा जी मुस्कान को ले जा रही होती है, लेकिन चमकी कहती है कि नहीं, मुस्कान दीदी कहीं नहीं जाएगी, छोड़ दो मुस्कान दीदी को, वो कहीं नहीं जाएगी। और फिर आप देखेंगे कि चमकी मुस्कान को छुड़वा लेती है और फिर धर्म से कहती है कि वो जाने को तैयार है, वो उसकी पत्नी बनने के लिए तैयार है। और फिर आप देखेंगे कि धर्म चमकी का हाथ पकड़ के ले जाता है और मुस्कान उसको छुड़ाने की कोशिश करती है कि छोड़ दो, लेकिन धर्म नहीं सुन रहा होता है। इधर मुस्कान बहुत बेबस महसूस करती है, क्योंकि रौनक को ये लाठी मारी जा रही होती है और चमकी को खींच के ले जाया जा रहा होता है। मुस्कान उनको नहीं बचा पा रही होती है। मुस्कान बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। फिर मुस्कान जब मालिक से रिक्वेस्ट करती है कि माफ़ कर दीजिए मुझे, मुझसे गलती हो गई, फिर मालिक इशारा करते हैं तो वो सब लोग रुक जाते हैं। फिर लाखन को भी मारने वाले रुक जाते हैं, चमकी को ले जाने वाले। मुस्कान कहती है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती है, मैं हार गई, मैंने आपसे हार मान ली, आप जीत गए। और मालिक यही चाहते थे। मालिक धर्म को इशारा करते हैं, वो चमकी को छोड़ देते हैं और मुस्कान वहीं पर हाथ जोड़ती है और वहीं पर नीचे बैठ जाती है। इधर लाखन के भी लाठी पड़ रही होती, वो भी वहीं पर घुटने टेक देता है। दोनों लोग बहुत रो रहे होते हैं। इधर मुस्कान बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मालिक छोड़ दीजिए, इन लोगों को छोड़ दीजिए, मैं आपसे हार मानती हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन लोगों को कुछ मत कीजिए। फिर मालिक कहते हैं कि देख लिया तुम लोगों ने बगावत का क्या नतीजा होता है, एक छोरी ने बगावत की, उसका क्या नतीजा मिला उसे। और फिर वहाँ पर लाखन भी ज़मीन में बैठ जाता है। इधर मुस्कान भी बैठी होती है। फिर मालिक कहते हैं कि देख छोरी, मैंने कही थी ना, तुझे और इस लाखन को दोनों को मैं घुटनों पे ले आऊँगा, देख आज तू दोनों लोग घुटने पे हैं। और मालिक लाखन से कहते हैं कि देख लिया बगावत का नतीजा, तू बड़ा हिमायती बन रहा था बचाने का, बचा लिया। और फिर मालिक गांव वाले से कहते हैं कि देख लिया तुम सब औरतों ने, इसीलिए हमने तुम सबको यहाँ पर बुलाया था, मुस्कान का यही हाल देखने के लिए कि बगावत करने का क्या नतीजा होता है। मुस्कान बहुत टूट जाती है, वहीं बैठी होती है। इधर गांव की औरतें सब मालिक की बात सुन रही होती है, मुस्कान का हाल देख रही होती हैं, पर कुछ भी नहीं बोलती हैं। मुस्कान वहाँ चुपचाप बैठी होती है। मालिक कहते हैं कि आज के बाद
कोई भी बगावत करने की मत सोचना, वरना यही हाल होगा जो कि इस छोरी का हुआ है। और लाखन वहीं पर माता रानी से प्रार्थना करता है बैठा हुआ। वो ये कहता है, हे माँ, मुस्कान का आप पर बहुत भरोसा है, उसका भरोसा टूटने मत देना। आज माँ उसको बचा लो। और यहाँ पर लाखन दुर्गा माँ से प्रार्थना करता है कि मुस्कान की आज लाज रख लो। इधर आप देखेंगे कि वहाँ पर हनुमंत के साथ में कलेक्टर सर आ जाती है। वो कहती हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। और तुरंत मालिक मुस्कान को उठा लेते हैं। और आप देखेंगे कि कलेक्टर सर चारों तरफ देखती हैं और फिर वहाँ पर वो पूछती हैं आकर, ये क्या हो रहा है। मालिक कहते, कुछ नहीं कलेक्टर सर, यहाँ पर आज मुस्कान ने पूरे गांव को बुलाकर एक बैठक रखी है। तो फिर वो ये बताना चाहती है जी, देख करके बड़ी खुश होती है कि मालिक की तरफ वो उंगली कर रही है। लेकिन मुस्कान मालिक की साइड ही उंगली करती है, लेकिन उधर साइड ही लाखन खड़ा होता है। वो लाखन की तरफ उंगली करती है। मालिक ये देख कर के बौखला जाते हैं। मालिक देखते हैं कि मुस्कान ने लाखन को चुना है और वो लाखन की तरफ उंगली कर देती है। कलेक्टर सर कहती हैं कि मुस्कान, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने लाखन को चुना है। और कलेक्टर सर ये भी कहती हैं कि मालिक, आपने मुस्कान को इतना हक दिया, उसको उसकी पसंद मिलवाने में इतना समय भी दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने जो यहाँ पर एक बैठक बुलाई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मालिक को सभी लोग धन्यवाद बोलते हैं। मुस्कान ये भी कहती है कि आज कलेक्टर सर इतनी रिक्वेस्ट है, आज उसने अपना जीवन साथी चुन लिया है, तो आज की दुर्गा पूजा वो लाखन जी के साथ ही करना चाहती है। तो कलेक्टर सर कहती हैं कि ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। और फिर वहाँ पर सभी लोग देख रहे होते हैं। कलेक्टर सर दुर्गा पूजा के लिए परमिशन दे देती हैं। फिर मुस्कान लाखन का हाथ पकड़ के मंदिर में ले जाती है। सभी लोग पीछे पीछे जाते हैं। मालिक भी वहीं पर पहुंचते हैं और मुस्कान दुर्गा माँ के सामने खड़ी होती है हाथ जोड़ कर के, और दुर्गा माँ से विनती करती है, माँ आज आपने मेरी लाज रख ली है। और फिर आप देखेंगे कि मुस्कान और रौनक दोनों लोग दुर्गा माँ के सामने खड़े होते हैं और आरती उठा लेते हैं। और दोनों लोग मिलकर के वहाँ पर आरती करते हैं माँ की। और आप देखेंगे दुर्गा माँ की आरती दोनों लोग साथ में करते हैं। पूरे गांव वाले वहीं पर खड़े होते हैं। वहाँ पर मालिक भी खड़े होते हैं। मालिक ये सब देख करके उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो बहुत गुस्से में होते हैं। फिर जब मुस्कान आरती देने जाती है, कलेक्टर सर कहती हैं कि पहले मालिक को आरती दो। जब वो मालिक को दोनों लोग आरती देते हैं, वो नहीं लेते। अम्मा जी उन्हें आरती दे देती है। वो कहती हैं, पूजा के बाद मैं ही सबको आरती देती हूँ। फिर हनुमंत भी आरती लेता है। कलेक्टर सर से वो रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने जीवन साथी चुन चुकी है, तो जल्द से जल्द उसकी और लाखन की शादी करवा दी जाए। तो देखेंगे कि वहाँ पर मालिक बोलते हैं। मालिक कहते हैं, कलेक्टर सर, मैं जानू हूँ कि मुस्कान ने इस छोरे को पसंद किया है, लेकिन तब शादी तो तब तक नहीं हो सकती है कि जब तक कि लड़की के साथ साथ वो लड़का भी उससे प्यार ना करता हो, वो भी शादी ना करना चाहता हो। अगर वो शादी करना चाहता है तभी ये शादी हो सकती है। लेकिन ये जो लाखन है, ये मेरा नौकर है, ये मुस्कान की रक्षा करता है, उससे प्यार नहीं करता है। और वहाँ पर रौनक ये सब बातें सुन कर के एकदम चुप हो जाता है। अब जब मालिक ये कहते हैं कि लाखन मुस्कान से प्यार नहीं करता, मुस्कान देख कर रह जाती है। फिर मालिक कहते हैं, बताओ लाखन, सच क्या है। अब लाखन चुपचाप खड़ा होता है। तो लाखन कहता है, मालिक सही कह रहे हैं, मैं मालिक के लिए काम करता हूँ, मैं मालिक का नौकर हूँ इधर। मालिक कहते हैं, बता लाखन, तू क्या चाहता है। अगर तूने मुस्कान के लिए कहा कि तू उससे शादी करना चाहता है, प्यार करता है, मैं तुम दोनों को यही मार दूंगा। मालिक उसको चुपचाप समझा देते हैं। और फिर कलेक्टर सर जब पूछती है लाखन से, तो लाखन कहता है कि मैं इनके लिए काम करता हूँ, इनके परिवार की रक्षा मेरा धर्म है, और मैं मुस्कान जी से प्यार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ उनकी रक्षा करता हूँ, जो कि मेरा काम है। मुस्कान लाखन के मुंह से ये सब बातें सुन कर के एकदम शॉक्ड हो जाती है। और आप देखेंगे लाखन जब वो कहता है कि वो मुस्कान से प्यार नहीं करता है, तो मुस्कान लाखन की तरफ देख कर रह जाती है। और वो लाखन से उम्मीद कर रही थी कि वो ये कह दे कि वो उससे प्यार करता है। कलेक्टर सर भी लाखन की बात सुनती हैं और मुस्कान लाखन के मुंह से ना सुन कर के उसकी तरफ देख के रह जाती है और कुछ नहीं बोल पाती।